फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने कुछ कलेक्ट किया है विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। उन्होंने कलेक्ट किए हैं नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। इन्हें लोकेट फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अब इन्होंने एक हाउस से 2 प्लांट कलेक्ट किए, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज 2 हाउसेज से 2 से 4 प्लांट्स कलेक्ट किए, और एक हाउस से 4 से 6 प्लांट्स कलेक्ट किए। 5 हाउसेज से उन्होंने 6 से 8 प्लांट्स कलेक्ट किए। तो टोटल नंबर ऑफ 20 प्लांट्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं। विच मैथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन। इसमें आप कौन सा मैथड यूज़ करोगे मीन निकालने के लिए और क्यों। देखिए, इन्होंने ये तो कहा नहीं है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, उन्होंने ना ही ये कहा है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से करो, उन्होंने ना ये तो आपको ये कहा है कि स्टेप डेविएशन मेथड से करो। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो कोई भी मेथड आप यूज़ करोगे आंसर जो है सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे मेथड वो डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो जब आपको नहीं बताया कि कौन सा मेथड यूज़ करना है तो आप कोई भी मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो xi और fi की वैल्यूज़ हैं, जो fi की वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्मॉल हैं। अगर इसकी वैल्यूज़ लार्ज होती, बहुत ज़्यादा होती, तो हम जो है कोई और मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी xi और fi की वैल्यूज़ दोनों स्मॉल हैं, तो आप डायरेक्ट मेथड से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप लेंगे नंबर ऑफ़ प्लांट्स। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स की जो इंटरवल्स है वो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो ये आपको इंटरवल्स गिवन है। फिर आपने क्लास मार्क्स कैसे निकालते हो आप। क्लास मार्क्स जिसको हम बोलते हैं xi, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। मैंने आपको कल भी बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट क्या है 0 है, और लोअर लिमिट क्या है 2। डिवाइड करोगे 2 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 7। फिर आएगा 9, फिर ऐसे ही आप 11, फिर ऐसे आप 13 जो है लिख लोगे। नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज का मतलब है कितने नंबर ऑफ प्लांट्स आपने वहाँ से कलेक्ट किए, 1। तो ये आपको गिवन है 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। तो मीन कैसे निकालते हैं, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है fi xi। तो जब आप fi xi करोगे तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 7 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 11 को 2 के साथ तो 22, 13 को 3 के साथ करेंगे तो 39 आएगा। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का, समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। तो इन सब का जब आप सम करोगे, तो जब आप इनका सम करोगे आपके पास आ जाएगा 162। और ये आपको गिवन है कितने नंबर ऑफ प्लांट्स कलेक्ट करने के लिए कहे थे 20। तो इनकी वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 8.1। तो मीन आपके पास आ गया 8.1 आंसर। इन्होंने पूछा था कि डायरेक्ट मेथड आपने क्यों यूज़ किया है। डायरेक्ट मेथड हमने इसलिए यूज़ किया है बिकॉज xi एंड fi वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, so we use direct method to find mean। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। तो हमारे पास क्या है कि अब डेली वेजेस गिवन है और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं काम कर रहे हैं। तो ये 50 वर्कर्स गिवन है, उनकी 12 वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस 100 से 120 के बीच लाई करती है। 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 120 to 140 के बीच लाई करती है।
और 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 140 to 160 के बीच लाई करती है, और 6 वर्कर्स ऐसे हैं जिसकी वेजेस 160 to 180 के बीच लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल गिवन है। अब इन्होंने कहा है कि आपने मीन कैलकुलेट करना है, फाइंड मीन बाय एप्रोप्रिएट मेथड। अब उन्होंने ये तो कहा नहीं कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है या ज़ूम्ड इन मेथड यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसमें डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज़ किया था क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ थी बहुत स्मॉल थी। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, तो इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, तो इसका जो डाटा है बहुत बड़ा है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड इसमें यूज़ करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेली वेजेस का टेबल बनाएंगे, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। और वर्कर्स का बनाएंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स जिसको हम FI बोलते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है FI, दैट इज़ 12, 14, 8, 6। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 12, 14, 8, 6 और 10। तो ये हमारे पास आ गया FI। XI हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, 100 + 120 डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास XI कितना आ जाएगा, यहाँ पे 110 आ जाएगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। 160 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170। 180 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 190। ये हमारे पास समेशन FI गिवन है, 50 वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। अब हमने क्या करना है, A हमारे पास क्या है, A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास होता क्या है, मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है A + H समेशन FI UI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। तो हमारे पास UI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। तो UI हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जब UI हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम FI UI के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A हम पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, A की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। अब हमारे पास FI ये जो XI है ये कितनी टर्म्स है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और हमने क्या कहा था कि A कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ऑड में वैल्यूज़ गिवन है, 5 वैल्यूज़ गिवन है तो 2 ऊपर की छोड़ दो और 2 नीचे की छोड़ दो, तो मिड पॉइंट वाली वैल्यू जो है आपने लेनी है, मिडल वाली वैल्यू लेनी है। तो A हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और H क्या होता है, क्लास साइज़ बोलते हैं इसको, क्लास साइज़। तो H की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 100 और 120 में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो H हमारे पास आ जाएगा 20। तो अब हम UI कैलकुलेट करेंगे। तो UI कैसे कैलकुलेट करेंगे, XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। तो XI हमारे पास क्या है 110 माइनस A क्या है हमारे पास 150। तो 110 माइनस 150 डिवाइडेड बाई H कितना है 20। तो ये आपके पास आ जाएगा -40/20, तो ये आ जाएगा -2। इसी तरह से सारी फॉर्मूले में आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास आएगा -1, फिर 0, फिर 1 और 2। फिर आपने क्या करना है, FI और UI का मल्टीप्लाई, FI और UI का मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -24 आएगा, 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -14 आएगा, 8 को 0 के साथ तो 0, 6 को 1 के साथ 6, 10 को 2 के साथ करेंगे तो 20 आएगा। तो FI UI समेशन इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास -12 आ जाएगा जब आप इसका प्लस करोगे, सम करोगे। तो A भी हमें पता है, अब H भी पता है, समेशन भी हमने निकाल लिया, FI का समेशन भी हमें पता है। तो वैल्यूज़ आपने सब्सटीट्यूट करनी है। A आपके पास क्या है 150, H क्या है 20, समेशन क्या आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय आपके पास समेशन FI क्या है 50। तो सोल्व जब आप इसको करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज़ 145.20। ये आपके पास एवरेज जो है मीन डेली वेजेस जो है आ जाएंगी आंसर।